तो देखो बेटे हमें चैप्टर शुरू करना है रेशियो। रेशियो में आप देखें किसी भी जब नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं वो आपका क्या है, रेशियो है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक्सप्रेस रेशियो। रेशियो को एक्सप्रेस करना है पर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनको आप फर्दर डिवाइड ना कर सकते। ठीक है, जैसे कि आप समझे 38 है, रेशियो को हम अपॉन में लिखते हैं 140। ठीक है, सो अगर आपको इसे क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब हुआ पहले आप इसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ ऑफ 38 एंड 140। अगर आप 38 और 140 का एचसीएफ निकालते हैं, देखें 38 और 140 एचसीएफ आप सबको निकालना आता है। चलो आप लोग निकालो, निकाल कर कितना आएगा। तो बेटे आपने कर लिया होगा, तो इसका आप देखें 38 3 114, जैसे रिमाइंडर 0 आ गया डिवाइड में आंसर ये होता है। बट एचसीएफ में जहां पर भी 0 आ जाता है, जिस स्टेप में 0 आ जाता है उसका इधर वाला आंसर होता है। इसका फाइनल आंसर क्या है आपका 38। तो एचसीएफ इन दोनों कितना आ गया आपका 38। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबरों को जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर में है, इन दोनों को आपको जो भी एचसीएफ आया उससे डिवाइड कर दो। 38 बाय 38, तो 38 और 38 से डिवाइड करो कितना आएगा 1, और 114 को अगर आप 38 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3। तो ये आपका है 1:3। ये आपका इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये, सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो ये भी है और रेशियो ये भी है, बट ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये आपका इसका नॉर्मल फॉर्म है। क्लियर है। चलिए ये तो हुआ नॉर्मल नंबर्स में। अब हम देखते हैं जो आपका फ्रैक्शन है, ठीक है ना। सो फ्रैक्शन में हम अगर रेशियो निकालना चाहें कैसे निकालेंगे, डेसिमल में अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। चलिए पहले फ्रैक्शन का देखते हैं। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, सबको पता है मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन को आपको क्या करना पड़ता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का सबको तरीका पता है। जो भी डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 1 ऐड कर देंगे। सो देखो कैसे करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे होल नंबर से, और जो आंसर आएगा उसमें क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे। होल अपॉन में डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। रेशियो इसमें भी यही करेंगे, डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे होल नंबर से, ऐड कर देंगे न्यूमरेटर अपॉन में 3। सॉल्व करें थोड़ा सा, 2 3 6 6 and 1 7/2। रेशियो 3 5 15 and 1 16/3। तो ये अभी आप क्या आ गया, रेशियो आ गया। जब रेशियो होता है हमारे पास, रेशियो को हमें कैसे लिखना पड़ता है, अपॉन के फॉर्म में। मतलब जो पहला रेशियो जो पहला नंबर है उसे न्यूमरेटर में, और रेशियो के बाद वाला जो नंबर है उसे डिनोमिनेटर में। तो हम इसके साथ भी ये करेंगे, पहला नंबर जो होगा कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में, और जो दूसरा नंबर है वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन फ्रैक्शन में डिवाइड तो होता नहीं है। ये जो ये साइन होता है, ये अपॉन का जो साइन होता है इसको डिवाइड है। तो फ्रैक्शन में डिवाइड तो होता नहीं है, ये आपने फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं आपको। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे करेंगे जो न्यूमरेटर है उसे ऐसे एलटीज रहने देंगे, डिनोमिनेटर को जो डिवाइड है इस डिवाइड को आप चेंज करेंगे इसमें मल्टीप्लाई में, और जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने पे 16/3 है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/16। क्लियर है। नाउ इसे आप मल्टीप्लाई करें, 7 3 21, 2 16 30, क्या आ गया आपका 21 and 32। अब अगर हम इसका फिर से वो करेंगे, फ्रैक्शन में तो आ गया, अब इसका क्या करना है आपको, एचसीएफ लेना है। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा, एचसीएफ ऑफ 21 and 32। जब आप 21 और 32 का एचसीएफ लोगे तो आंसर आएगा 1। आप करके देखना, मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग करके देखेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एचसीएफ लेने के बाद जो भी एचसीएफ का आंसर आता है उसको इन दोनों से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। सो 21 अपॉन में 32, इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 1 से। तो 1 से 21 को डिवाइड करोगे तो 21 ही आएगा, 1 से 32 को डिवाइड करोगे तो आपका 32 आएगा। सो योर फाइनल आंसर इज 21 डिवाइडेड बाय रेशियो 32। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। बात क्लियर हो गई। पहले हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन थे, मिक्स फ्रैक्शन को आपने किसमें चेंज करा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आपने डिवाइड में लिखा, इसको डिवाइड में लिखने के बाद फिर फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं हो सकता,
आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, ये आपका डिवाइड था, इसको आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और डिवाइड के नीचे जो भी फ्रैक्शन था उसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास फाइनली एक नंबर न्यूमरेटर में और एक नंबर किसमें आ गया, डेनोमिनेटर में। ये आपका 21 में 32। उसके बाद आपने जैसा ऊपर करा था सेम वही काम हमने कहाँ करा है, यहाँ पर है। पहले हमने HCF लिया, ये हमने HCF लिया, HCF जो आंसर आया HCF का उसको आपने डिवाइड करा, इसका भी HCF का आंसर बनाया, वन को आपने दोनों से क्या कर दिया, डिवाइड करा, फाइनल आपका ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया ये आपका। चलिए सो आप लोगों ने सीख लिया कि नॉर्मल नंबरों में हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करते हैं, और अगर फ्रैक्शन में हो तो हम उसे सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अगर आपके पास डेसिमल में नंबर है, सो डेसिमल वाले को आप कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। मैं इसे रब कर रहा हूँ इस हिस्से को, देखिए 0.8 क्योंकि ऐसे रेशियो में है तो रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे 0.8। याद रखिए जो पहला वाला नंबर होगा उसको हमेशा न्यूमरेटर में और जो दूसरा वाला नंबर होगा उसको हमेशा डेनोमिनेटर में। अब सबसे पहला काम है, जैसे आपने फ्रैक्शन को किसमें चेंज करा था, एक नंबर न्यूमरेटर और एक नंबर डेनोमिनेटर नॉर्मल फॉर्म में, वैसे ही आप इसको भी चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए आप न्यूमरेटर का डेसिमल हटाएंगे। जब न्यूमरेटर में से डेसिमल हटता है उसके बदले में आप डेनोमिनेटर पे क्या लगाएंगे, 0। कितने 0, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है। और डेनोमिनेटर में भी डेसिमल हटेगा और डेसिमल हटाने के बाद जितने भी डिजिट है उतने 0 कहाँ आएंगे, न्यूमरेटर। याद रखना अगर न्यूमरेटर में से डेसिमल हटता है तो जीरोस कहाँ आते हैं, डेनोमिनेटर में, और डेनोमिनेटर में से अगर डेसिमल आप रिमूव करते हैं तो जीरोस कहाँ आते हैं, न्यूमरेटर में। चलिए देखते हैं, अगर मैं इस डेसिमल दोनों डेसिमल को हटा दूँ क्या बचेगा, यहाँ बताएं मुझे पहले। 8/12 क्लियर है। मैंने अगर डेसिमल रिमूव करा तो क्या आएगा, 8/12। अब ध्यान दो इस डेसिमल को हटाया हमने, कहाँ से डेसिमल हटाया, न्यूमरेटर में से। इसके बाद कितने डिजिट है, 1, संख्या कितनी है 1, उतना 0 नीचे आ जाएगा। ऊपर का डेसिमल हटाने पर नीचे 0 आ गया, और नीचे भी अगर मैं डेसिमल हटा दूँ तो डेसिमल का कितना डिजिट है 1, उतना 0 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर। ये बात क्लियर हो गया आप लोगों को, नहीं आई। चलिए अब इसके बाद ये नॉर्मल फॉर्म आ गया, इसमें हम 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। तो आपका आ गया 8/12, ठीक है। इसको आप आगे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, 8/12 आ गया। अब इसके बाद आप जानते हो क्या करना होता है, HCF लेना है हमें, दोनों न्यूमरेटर का और डेनोमिनेटर का। तो लेते हैं HCF ऑफ 8 and 12। HCF 8 और 12 का अगर आप निकालेंगे तो इसका HCF आएगा 4। आप करके देखना, मुझे आता है डायरेक्टली इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी न्यूमरेटर है और डेनोमिनेटर है उन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ हमने डिवाइड किया था, जो भी HCF का आंसर आता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से। इसमें HCF आया 4, तो हम 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा फाइनल आंसर, 4 के डिवाइड कितना टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में। 4 के डिवाइड 12 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स। क्लियर है ये। सो आपका फाइनल आंसर है 2:3। फाइनल रेड्यूस सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है। तो आप पहले ये 2 वाले आपको सुना रहे, ये नॉर्मल वाला है, ये फ्रैक्शन में है और ये डेसिमल में है। तो हमने इन्हें सिंपलेस्ट रेशियो में थे और इन्हें हमने किस फॉर्म में चेंज कर लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में। पहले आप इन्हें उतार लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बेटे ध्यान दो, अभी तक हमने जो फ्रैक्शन में जो हमने करा था, फ्रैक्शन हमने कितने वाले कर लिए थे, 2 वाले। लेकिन अब कई बार फ्रैक्शन में कितने वाले आ जाते हैं, 3 वाले। फ्रैक्शन हो डेसिमल में नॉर्मल नंबर कितने आ जाते हैं, 3 नंबर है रेशियो में आ जाते हैं। इन 3 नंबरों का अगर रेशियो निकालना हो, रेशियो निकालना कैसे निकालेंगे, देखें। अभी तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे थे 2-2 वाले, उसमें हम HCF निकालते थे। 2 में हम क्या करते थे, लेकिन जब 3 आ जाएंगे 3 में हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे इसका डेनोमिनेटर का। तो देखो LCM ऑफ 3, 9 and 15। तो 3, 9 और 15 का LCM कितना आएगा, करके देखिए आप लोग। LCM कितना आ रहा है, 45। तो आपका LCM आ गया 45। याद रखिए डेनोमिनेटर का LCM निकालना है। अब आपको क्या करना है,
1/3 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से। रेशियो जो सेकंड रेशियो है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एलसीएम से। रेशियो जो थर्ड आपका नंबर है उसको भी आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो किससे, एलसीएम। क्लियर हो गया? ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है और ये आपका थर्ड पार्ट है। हम तीनों पार्ट को 45 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। सो आपको काटना आता है 3 1 3। अब 45 देखना 3 के टेबल में कितनी बार में आता है, तो ध्यान दें 3 1 3। अब कितना बच गया, 4, मतलब 1 बच गया। 1 इसको हम दे देंगे तो 3 5 15। अगर आपको काटना नहीं आता तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। 9 1 9, 9 5 45, 15 1 15, 15 3 45। सो अब आप उसे मल्टीप्लाई कर लिखें, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका आंसर, 15। डेनोमिनेटर में याद रखना कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 1 1 1 है, तो डेनोमिनेटर में 1 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 5 5, 1 3 3। सो दिस इज योर फाइनल, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर हो गया? आपको क्या करना है, जब भी फ्रैक्शन में दे रखा हो, 3 नंबर दे रखे हो, 3 हो 4 हो 5 हो, उससे हमें मैटर नहीं करता, डेसिमल में हो या फिर फ्रैक्शन में। आपको क्या करना है, सिर्फ जो डेनोमिनेटर है उनका आपको क्या लिख लेना है, एलसीएम, और जो भी एलसीएम आएगा उसको सारे फ्रैक्शंस के साथ, जितने फ्रैक्शन है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और जो अगर आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका देखें क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपका दो अलग अलग रेशो दे रखा है, ए रेशो भी अलग है और बी रेशो सी अलग है, ठीक है। अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में जितने क्वेश्चन करे थे उनमें क्या होता था, रेशो एक साथ होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ए रेशो भी अलग दे रखा है आपको 3:4, और बी रेशो सी आपको क्या रखा है 12:3, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, ए रेशो सी। तो ध्यान दें, जब भी रेशो होता है उसको हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं। सो ए रेशो बी को हमने क्या लिख दिया, ए अपॉन बी, और 3:4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, एंड बी रेशो सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन सी, और 12:13 को क्या लिख सकते हैं, 12/13। तो हमने रेशियोज को अपॉन के फॉर्मेट में लिख दिया। क्लियर है? चलिए, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो भी इक्वल्स, क्योंकि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है, और ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। जब भी हम दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड वाले को राइट हैंड से। चलिए, सो a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय b अपॉन सी। ये a अपॉन बी है और ये आपका b अपॉन सी है, और दोनों ही आपके किस हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में दोनों के इक्वल्स टू है, सो इक्वल्स टू का साइन डालेंगे। अब राइट हैंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ, राइट हैंड में 3/4 ये आपका है राइट हैंड में, इसके राइट हैंड में क्या है 12/13। क्लियर हो गया ये? अब जो कट रहा है उसे काटो। देखो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमेशा याद रखना, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या होता है, कैंसिल, अगर वो सेम होता है तो। यहाँ पे देखो 4 1 4, 4 3 12, और कुछ नहीं कर सकता। तो अब आप फाइनल आंसर देखो, ऊपर यहाँ क्या बच गया, a, और यहाँ पे नीचे क्या बच गया, c। ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9, और 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 13। इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ रहा है, a रेशियो c। जैसे हमने रेशियो को अपॉन में लिखा था, वैसे अपॉन को हम किस में लिख सकते हैं, रेशियो में। तो यहाँ अपॉन में कितना है, a अपॉन c, क्या हो जाए आपका a रेशियो c इज इक्वल्स टू 9/13। 9 अपॉन में 13, तो हम क्या लिख सकते हैं, 9/13। दिस इज योर फाइनल। क्लियर है ये? बट अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, 3 में भी ये a रेशियो b हमें दे रखा है और b रेशियो c हमें दे रखा है। क्लियर है ये? बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यहाँ पर हमसे सिर्फ पूछता है a रेशियो b निकालो आप, और यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, a रेशियो b रेशियो c। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग है बिल्कुल। क्लियर है? अगर आपसे कभी पूछा जाए दो a रेशियो b दे रखा है, b रेशियो c दे रखा है, और आपसे पूछे a रेशियो c निकालना है, उसका तरीका तो ये होगा। लेकिन अगर आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना है, उसके लिए तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो कैसे करना है, a अपॉन में b कितना है
2 अपॉन में 3। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब ये b रेशो c, सो इसे आप लिख देंगे b अपॉन c। b अपॉन में c कितना है? 4 अपॉन में 5। यहाँ तक क्लियर है? सेम जो हमने यहाँ पे करा था वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। यहाँ पर स्टेप थोड़ा सा अलग कैसे होगा, यहाँ पे ऐसा होगा कि आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसका जो डिनोमिनेटर है उसको सेकंड फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई करेंगे, और जो सेकंड वाले का डिनोमिनेटर है उसे फर्स्ट वाले से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो आप मुझे बताओ इसका डिनोमिनेटर कितना है? 5 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे फर्स्ट से, 5 न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर में भी, और फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर कितना है? उसको आप नीचे वाले जो सेकंड वाला से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 अपॉन में 3। यहाँ तक क्लियर है आपका? चलिए 2 5 द 10, 2 3 5 द 15, 4 3 द 12, और नहीं इसमें आपने कुछ गलती करी है, इसमें क्या करा 3 मल्टीप्लाई कर दिया है और इसमें आपने 5 एक सॉरी एक छोटी सी भी एरर आ गई है, इसमें हमने 1 मिनट ध्यान दें, हमें सुने डिनोमिनेटर से नहीं, हमें क्या करना है, जो यहाँ पर 4, यहाँ b का रेशो कितना है और यहाँ b का रेशो कितना है, तो जो नीचे वाला जो b का जो पार्ट है उसे मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में, और यहाँ पर जो b का पार्ट है उसे मल्टीप्लाई करना है कहाँ पर? डिनोमिनेटर। ध्यान दें, फिर से मैं बता रहा हूँ, नीचे वाले फ्रैक्शन में b का पार्ट कितना है? 4, b के सामने कौन सा है? उस 4 को आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से, और ऊपर b का पार्ट कितना है? उस b के पार्ट को आपने नीचे दोनों से क्या कर दिया? आपने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अब ये करें 2 4 द 8, 3 4 द 12, 4 3 द 12, 3 5 5 3 द 15। यहाँ तक क्लियर है आपका? अब ध्यान दें, अगर आपको चाहिए a रेशो b रेशो c, a के सामने देखिए कितना पार्ट है? 8, b के सामने कितना पार्ट है? और यहाँ नीचे b के सामने कितना पार्ट है? तो दोनों 12 भी है, इसलिए मैं दोनों 12 भी लिख सकता हूँ। और c के सामने कौन कौन सा पार्ट है? 3। क्लियर हो गया ये? इससे हम लोग अगर 3 रेशो अगर निकालने तो किस तरीके से करना है आपको ध्यान रखना। आप लोग जो मैंने अभी बताया है, यहाँ पर 2 अलग अलग b है, करेक्ट है? एक b में कितना था? 3, और एक b में कितना था? 4। तो हमने नीचे वाले जो b का पार्ट है उसको हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो ऊपर वाले जो b का पार्ट है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। करने का रीजन ताकि हम लोग b को क्या कर सके? सेम कर सके। जब b सेम हो जाएगा तो मैं दोनों b के बदले में यहाँ पर 12 लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब आप कर लोगे इसको, तो याद रखना है इसे कैसे करना है। अगर हमें a रेशो c निकालना है तो कैसे करना है, और a रेशो b रेशो c निकालना है तो कैसे करना है, करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिवाइड 2540 between 3 person a b c in the ratio this 1/2 ratio 3/5 ratio 5/7। इसका मतलब है कुछ पैसा है, ये 2540 2440, मान लो 3 लोग हैं या तो 3 भाई बहन हैं, उनमें बांटना है, लेकिन कैसे बांटना है? इस रेशो, ठीक है ना? हमें कैसे पता चलेगा कि a को कितना मिलेगा पैसा, b को कितना मिलेगा और c को कितना मिलेगा? उसका एक तरीका होता है। कैसे? पहली बात तो रेशो आपका इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, रेशो आपका नॉर्मल फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब एक नंबर होना चाहिए, है ना? सो उसको हम कर सकते हैं। रेशो हमारे पास क्या है? 1/2, 3/5 एंड 5/7। अभी आपको मैंने समझाया था कि कैसे इनको नॉर्मल फॉर्मेट में बदलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ 2 5 7, डिनोमिनेटर जो है उनका एलसीएम लेना है, ठीक है ना? जब 3 नंबर होगा, हम ये अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन हमने करा था, डी पार्ट क्या करते हैं? जब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, आप अगर इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 70। आप करके देखना, मुझे पता है मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं? तीनों फ्रैक्शन के साथ क्या करते हैं? एलसीएम को
मल्टीप्लाई करते हैं, करें 1/2 मल्टीप्लाई 70, फिर रेशियो 3/5 मल्टीप्लाई 70, रेशियो 5/7 मल्टीप्लाई 70। आपसे करें अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 2 1 2, इसे कैसे करोगे तो 2 3 6, 1 बचा, 2 5 10। 5 से अगर आप 70 को डिवाइड करोगे तो 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10। 7 को आप कैंसिल डिवाइड करोगे 7 1 7, 7 10 70। क्लियर है? सो अब आप मल्टीप्लाई करें, 1 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका 35। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो सॉरी 12 से 36, और 5 को 10 से करोगे कितना आएगा आपका 50। यहाँ तक क्लियर है? हमने इसे नॉर्मल फॉर्मेट में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन है, ये A का रेशियो है, ये B का रेशियो है, और ये C का रेशियो है। सो अब हमें क्या करना है, सम करना है इन सबका। सम ऑफ 35 30 ऐसे लिखिए ना, सम इक्वल्स टू 35 प्लस 36 प्लस 50। इन तीनों को ऐड करो, कितना आएगा 121। क्लियर है? सो अब क्या करेंगे, हमें शेयर निकालना है, तो ध्यान दें इज शेयर। जब आपको रेशो मिल जाए, अगर आपको रेशो डायरेक्ट दे रखा है तीनों का तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं दे रखा तो हमें पहले नॉर्मल फॉर्म में से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद उसको हम ऐड करेंगे, रेशो जितने भी होंगे, अगर 2 है तो दोनों ऐड करेंगे, 3 है तो तीनों ऐड करेंगे। अब A का शेयर कितना है, तो A का शेयर निकालने के लिए देखो A का कितना पार्ट है 35। पहले आप अमाउंट को लिखो, कितने रुपए को आपको डिवाइड करना है, तो 2540 इनटू में A का पार्ट कितना है 35, और टोटल जो रेशियो है वो कहाँ लिखोगे आप, नीचे। बात समझ आया आपको? ऐसे ही अगर आपको किसका शेयर निकालना है, B का शेयर निकालना है, B शेयर, तो अमाउंट जो हमें बांटनी है, और B का हिस्सा कितना है 36, और टोटल रेशियो कहाँ आ जाएगा नीचे। ऐसे आपको अगर C का शेयर निकालना है तो टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई C का कितना हिस्सा है 50, और अपॉन में 121। क्लियर है? अब आप इसे क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप जो भी कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करिए, डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, और फाइनल जो भी आपका आंसर आएगा वो A, B और C का शेयर होगा। ठीक है बेटा? देखो यहाँ पर एक छोटा सा एरर आ गया है। एरर क्या है, यहाँ पर जब आपने कैंसिल करा तो ये 5 1 5, यहाँ से आपको कितना बचेगा 2 बचेगा, 5 4 20, यहाँ पर 14 आएगा ना कि 12। तो अगर ये 14 का 43 था, यहाँ पे आपका जाएगा 42, और यहाँ भी कितना जाएगा आपको 40। अब इसे आप अगर ऐड करते हैं 5 and 2 7, ये आपका आ जाएगा 127। अब यहाँ पर आपका यहाँ 127 होगा, 127 होगा, और ये 127। क्लियर है? तो अगर आप इसे आप सॉल्व करें तो आप देखें इसका डिवाइड अगर आप कैंसिल करें तो कितना आएगा, देखो पहले हम इसे करते हैं 127 जो है इसका टेबल में पूरा कैंसिल होगा, याद रखना हमेशा। जब भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ जाता है तो हमेशा आप क्या करेंगे, जो भी यहाँ नंबर होगा उससे ये जो नंबर है डिनोमिनेटर वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्या होगा, डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। अगर आप 2500 याद रखना, आप क्या करना है, टोटल अमाउंट जो भी टोटल फ्रैक्शन होगा उसको आपको डिवाइड किससे करना है, उससे आपको किससे डिवाइड करना है, टोटल अमाउंट। हमेशा ये काम करना। सो आप अगर 2540 को डिवाइड करेंगे 127 से तो 127 127 कितने टाइम्स में, 20 टाइम्स में आएगा 2540। सो सेम ऐसे होगा 20 टाइम्स में, और सेम ये होगा 20 टाइम्स। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। तो 35 टू द 70, और ये 0 है आपका यहाँ जाएगा। ऐसे ही 36 टू द 70,
नहीं 72 और यहाँ 0, 52 था 100 और यहाँ। सो फाइनली आपको समझ में आ गया ए का शेयर कितना है 700, बी का शेयर कितना है 720 और सी का शेयर कितना है 1000। इस बात को ध्यान रखना कि आपका जो फ्रैक्शन रेशियो का जो सम आया है, ठीक है, उस सम से जो भी अमाउंट होगा वो कंप्लीटली क्या होगा डिविजिबल। क्लियर है? चलिए तो आप इसको क्या करेंगे, कर लें, करें। क्या आएगा, आप चेंज करें बेटे, ये आपका कितना है, यहाँ पे मैंने यहाँ चेंज कर दिया बट वहाँ चेंज नहीं करता मैं। 42 आएगा और 42 टू द आ जाएगा ये 0 टू द 4 टू 4 द 8, ये आपका कितना आ जाएगा 840। आप आंसर चेक कर सकते हो, अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए 2540। चलिए आप यहाँ चेक करके देखें 1840 एंड 700 ऐड करके देखें 0 4 7 15 5 कैरी 1 1 and 1 2 2540। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने 2540 को 3 हिस्सों में बांट दिया, तो तीनों को अगर हम ऐड करें तो टोटल वापस वही अमाउंट आना चाहिए ना। तो आप फाइनल आंसर कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, अगर आप इन दोनों को ऐड, जो भी अगर 2 रेशियो है दोनों अमाउंट को ऐड करके यही आना चाहिए, या 3 रेशियो है तो तीनों को ऐड करके यही आना चाहिए। ठीक है, आज हम इतने करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करने की कोशिश करेंगे।